नमस्कार मित्रों, फ्यूचर विजन के ज्योतिष चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, आजकल हम अष्टक वर्ग पर चर्चा कर रहे हैं। अष्टक वर्ग का प्रयोग कैसे किया जाता है फलित में, अष्टक वर्ग की सहायता से हम कैसे प्रेडिक्शन कर सकते हैं, कैसे हम किसी इवेंट की टाइमिंग कर सकते हैं, इन सभी पर हम आने वाले लेक्चर्स में चर्चा करेंगे। आज हम बात करेंगे बुध के भिन्नाष्टक वर्ग पर, यह कैसे बनाया जाता है। सूर्य, चंद्र और मंगल के भिन्नाष्टक वर्ग पर हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं। बुध के भिन्नाष्टक वर्ग के बनाने के बारे में ही बात करेंगे हम आज। मित्रों, यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें अपने मित्रों में, जिससे वो भी इसका लाभ उठा सकें, और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे सभी अपडेट्स और सभी वीडियो आपको मिलते रहें और उसका आप लाभ उठा सकें। तो आइए अब हम बात करते हैं बुध के भिन्नाष्टक वर्ग पर। आइए मित्रों, अब हम बुध के भिन्नाष्टक वर्ग पर चर्चा करते हैं। बुध के भिन्नाष्टक वर्ग या सभी अष्टक वर्ग के लिए हमने पराशर होरा शास्त्र से ली गई सारणियाँ प्रयोग में ली हैं। हमने देखा है कि कई सॉफ्टवेयर्स में त्रुटियाँ पाई गई हैं, उनमें गलतियाँ हैं, लेकिन यह सारणी हमने पराशर होरा शास्त्र की पुस्तक से ली है और इसको हमने प्रयोग किया है, लेकिन यह कई सॉफ्टवेयर के साथ मेल नहीं खाता है। अब हम बात करते हैं कि शुभ बिंदुओं की। तो यह सारणी पराशर होरा शास्त्र से ली गई है और इसके अनुसार बुध अपने से पहले, तीसरे, पांचवें, छठे, नौवें, 10वें, 11वें और 12वें घर में शुभ बिंदु देता है। इसी प्रकार सूर्य, इन ग्रहों में चंद्रमा, मंगल, गुरु आदि की सभी शुभ बिंदुओं के स्थान दिए गए हैं और ऊपर हमने कलर से इनको थोड़ा भिन्न करने की कोशिश की है। जैसे सूर्य के लिए पीले रंग के शुभ बिंदु होंगे, चंद्रमा के लिए लाइट कलर का नीला रंग होगा, मंगल के लिए लाल, बुध के लिए हरा, गुरु के लिए डार्क पीला, शुक्र के लिए थोड़ा सा गहरा नीला और शनि के लिए रॉयल ब्लू या और गहरा नीला, और लग्न के लिए हमने सफ़ेद रंग के बिंदु प्रयोग में लिए। अब हम बात करते हैं बुध की। तो बुध अपने से पहले घर में, तीसरे घर में, पांचवें घर में और इन सभी घरों में शुभ बिंदु प्रदान करता है। बुध जो कि पंचम भाव में स्थित है, तो पहले भाव में शुभ बिंदु, तीसरे भाव में शुभ बिंदु, पांचवें, छठे, नौवें, 10वें, 11वें और 12वें घर में कुल मिलाकर 8 शुभ बिंदु प्रदान करता है। इसी प्रकार सूर्य जो कि पंचम भाव में स्थित है, तो पहला शुभ बिंदु वो पंचम भाव में, यानी यहाँ पर छठे भाव में, नवम भाव में, 11वें भाव में और 12वें भाव में शुभ बिंदु प्रदान करता है। चंद्रमा जो कि लग्न में स्थित है, वहां से दूसरे भाव में, चौथे भाव में, छठे, 8वें, 10वें और 11वें भाव में शुभ बिंदु प्रदान करता है। मंगल जो कि द्वितीय भाव में स्थित है, वहां से पहले भाव में, दूसरे भाव में, चौथे भाव में, 7वें भाव में, 8वें, 9वें, 10वें और 11वें भाव में शुभ बिंदु प्रदान करता है। इसी प्रकार अगर हम गुरु की बात करें, तो गुरु जो कि एकादश भाव में स्थित है वृष राशि में, वह अपने से छठे भाव में यानी कुंडली के चतुर्थ भाव में यहाँ पर शुभ बिंदु देगा। अष्टम भाव में शुभ बिंदु देगा अपनी स्थिति से, 11वें भाव में और 12वें भाव में शुभ बिंदु देगा। इसी प्रकार शुक्र जो कि छठे भाव में स्थित है धनु राशि में, वह वहाँ से प्रथम पहले भाव में, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, अष्टम, नवम और एकादश भाव में शुभ बिंदु प्रदान करेगा। कुल मिलाकर 8 शुभ बिंदु शुक्र द्वारा प्रदान किए जाएंगे। इसी प्रकार शनि जो कि सप्तम भाव में मकर राशि में स्थित है, तो वो पहले भाव में शुभ बिंदु, दूसरे भाव में शुभ बिंदु, चौथे भाव में, सप्तम भाव में, अष्टम, नवम, दशम और एकादश भाव में शुभ बिंदु प्रदान करेगा। इसी प्रकार लग्न जो कि कर्क लग्न है, वह प्रथम भाव में, द्वितीय, चतुर्थ, षष्ठ, अष्टम, दशम और एकादश भाव में शुभ बिंदु प्रदान करेगा। तो इस प्रकार यह कुल मिलाकर 54 शुभ बिंदु बनते हैं, जो विभिन्न ग्रहों द्वारा विभिन्न घरों में प्रदान किए जाते हैं। तो इस प्रकार अब हम कुल मिलाकर देखें
तो लग्न में 5 शुभ बिंदु, द्वितीय भाव में 6 शुभ बिंदु, तृतीय भाव में 4, पंचम में 7, चतुर्थ में 7, पंचम में 3, षष्ठ में 4, सप्तम में 3, अष्टम में 5, नवम में 5, दशम में 8 बिंदु, एकादश भाव में 3 बिंदु और द्वादश भाव में 1 शुभ बिंदु है। अब इस कुंडली को अगर हम देखें तो दशम भाव, यह कुंडली श्रीमती इंदिरा गांधी की है और दशम भाव में 8 बिंदु, सभी ग्रहों ने एक एक बिंदु प्रदान किया है। यानी आप देखें तो इंदिरा गांधी का प्रोफेशन या कैरियर या व्यवसाय कितना बलवान रहा। और इस पर हम कुंडली विश्लेषण सभी भिन्नाष्टक वर्ग बनाने के बाद इससे भविष्यवाणियां या फलित कैसे किया जाता है, इसी पर हम चर्चा करेंगे। और इससे विभिन्न प्रकार के प्रयोग किए जाते हैं, जैसे हम ग्रह बल निकाल सकते हैं, हम दिशाओं का बल निकाल सकते हैं, भिन्नाष्टक वर्ग या अष्टक वर्ग का प्रयोग हम वास्तु में कर सकते हैं। इन्हीं पर हम सभी चर्चा करेंगे आने वाले वीडियोस में। तो अब हमारे वीडियोस को देखते रहें। अगली भिन्नाष्टक वर्ग की श्रेणी में हम शुक्र बृहस्पति के भिन्नाष्टक वर्ग पर चर्चा करेंगे। आज इतना ही दोस्तों। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे वीडियो पर कमेंट अवश्य करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, जिससे आपको आने वाले सभी अपडेट्स मिलते रहें। धन्यवाद।